सर प्लानिंग क्या होगी इंडिया की, मतलब इंटेंट क्या है अब इंडिया का? जितना हमने आज ये 90 रन जो इंडिया ने बनाए उसमें देखा है हमने, इंडिया की सोच इस मुकाबले को जीतने की है या फिर अभी ये सोच है कि यार अभी देखते हैं 1-2 विकेट्स गिरे तो फिर हम ड्रॉ करवाने की तरफ इस मुकाबले को सोच सकते हैं यहाँ पे, ताकि सडन कोलैप्स ना हो और हम एटलीस्ट उतना बना दें या उतनी देर बल्लेबाजी कर ले, उतने रन्स बना दें कि हम इस मुकाबले को ड्रॉ करा सके एटलीस्ट। अभी तो फिलहाल वैसे मुझे ये इंटेंट नजर नहीं आ रहा। अभी तो लग रहा है कि दोनों टीमें जीत की तरफ ही जा रही हैं कि जितने रन्स बटोर सके, खराब गेंदों को हम डिस्पैच कर सके, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये चीज है और दूसरी चीज ये भी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर ऋषभ पंत का रोल बढ़ जाता है। जिस तरीके का ऋषभ पंत का खेलने का तरीका है, स्टाइल, अप्रोच, सब कुछ है, वही बंदा ऐसा है जो इस मुकाबले को फिर पलट सकता है एकदम से। कि अगर उसने किया आके 80 रन बना दिए फटाफट से, तो फिर ये गेम जो है हम सडनली कहेंगे कि इंडिया को फेवरेट इंडिया नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बोल रहे हो ना क्या सोच रही होगी इंडिया इस समय ना, इंडिया के दिमाग में अगर ये बात आ गई बाय चांस ड्रॉ वाली, तब तो आप ये समझ लो कि आप 5वें दिन इस मैच के बाद आप 0-1 डाउन हो। ये थॉट अगर आप आ गई, अगर अभी आप देखो आपने एक डिसेंट लीड ऑलरेडी ले लिए, आपके 8 विकेट बाकी हैं, चलो मैं आखिरी 96 रन की लीड आपकी हो चुकी है, शुभमन गिल हैं और केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में, तो यहां से आप 300 रन की लीड क्यों नहीं सोच सकते हो? और आप पॉजिटिव क्रिकेट अगर नहीं खेलोगे तो 100% हार जाओगे। और ऋषभ पंत की जो आपने बात की वो तो है, मतलब वो तो नोन फैक्ट है कि अगर 80 रन ऋषभ पंत के आ गए और वो तो तेज आने, फिर तो आपके गेंदबाजों को खूब टाइम मिलना है। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ इस मैच में रन बनाने की सोच रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आप जीत का क्या टारगेट दें, यहां पर हमारे लिए टारगेट क्या सेट करना है, वो इस समय सोच रहे होंगे कि 350 टारगेट कम से कम। कल पूरा दिन सबसे पहला जो टारगेट होगा कल पूरे दिन हम बैटिंग करके 350 पौने 400 का टारगेट जो है इंग्लैंड के सामने रख देंगे। और हम अगर ऑल आउट नहीं भी हुए, हम फिर डिक्लेयर करके इंग्लैंड को बोलेंगे खिलाने की कोशिश करेंगे लास्ट में। हो सकता है अगर आप कोशिश करो, ऐसा तो बुरा नहीं होगा एंड ऑफ द डे में, क्योंकि वो थके हुए होंगे, फील्ड करके उनको 10 ओवर खिला दो। अगर नहीं भी खिलाए तो आप सोचेंगे कि आपको 5वें दिन 90 ओवर है आपके पास, आप जीत के ले जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के अगर 2-1 विकेट गिर गए तो इंग्लैंड शेल में चले जाएगा। इंग्लैंड को भी पता है कि यार पौने 400 350 चेज करने के जाने का मतलब है 100% हार रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप हाई रिस्क गेम खेलोगे, विकेट आप दोगे और 5th डे पिच में आप बच नहीं सकते। 5th डे की पिच कैसी भी हो, चाहे कितनी भी बैटिंग ट्रैक हो, आपको चैलेंज तो वो करेगी। तो इस वक्त इंडिया का टारगेट यार मुझे लगता है कि सिर्फ यही कि 350 देखो। इस समय 350 देखने के लिए आपको कितने रन बनाने हैं? 100 तो बन चुके हैं, 200 रन और बनाने हैं कल सिर्फ। बिल्कुल 200 रन और बनाने हैं अगर कायदे से। अगर आप 350 सेफ होगा क्या, ये सवाल रहता है। 5वें दिन अगर आप 350 तो वो एक दिन में बनाने की 350, अगर कल आपने 200 रन बनाए और टी तक आप ऑल आउट हो गए, मालूम चला 310 320 रन बना के दे दिए, और कल आपने उनको 1.5 घंटा दे दिया, 1 घंटा दे दिया, फिर आप सेफ नहीं हो। ये 350 रन फिर वो 5वें दिन ही बैटिंग करने आए। 350 नहीं बोल रहा हूं मैं, कम से कम पौने 400 बोल रहा हूं। कल कम से कम 300 रन ऐड करें, 300 रन ऐड करेंगे तो 400 के आसपास हो आप। 96 आज हो गए, 300 रन अगर कल आप ऐड करते हो या पौने 300 रन आप ऐड करते हो तो यार क्लोज टू 375 380 400, तो आप सेफ हो पहले और उसके बाद आप जीत की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लैंड को दिखे कि हम 5वें दिन शायद चेज कर जाए। हम इस रन रेट से खेले, 7 से अगर रन रेट से खेलते हैं, 2-4 ओवर हम स्टार्टिंग में अगर हम 10-10 12-12 के रन रेट से खेल दिया, उसके बाद हमें 5 के रन रेट की जरूरत पड़ेगी, तो इंग्लैंड आपके पीछे दौड़ेगा फिर वो। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।